ये जो 2-2 रुपए की लड़ाइयां नहीं होती सड़क के ऊपर, ये दुश्मनियां नहीं है, ये तो इमोशनल डिसरप्ट है आपका कि आप हैंडल नहीं कर सकते इन डिफरेंसेस सोसाइटी के अंदर, तो आपने अपने अंदर के किड़ को, बायस को, नेगेटिविटी को निकाल दिया। 2 मिनट में सड़कों पे, चौकों पे झगड़े कर रहे हैं हम। ये दुश्मनियां नहीं होती। वो आपको गाली दे रहा है, देने दो। वो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना है, करने दो। वो हर जगह पे जाके आपके बारे में मुंह खोल रहा है, जलील कर रहा है, राज दे रहा है आपके, करने दो उसको। आपके पास जो OEM है ना, ओरिजिनल इंजन इक्विपमेंट मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का, जो कीप वॉकिंग ऑन दैट। आप जानते हैं वो यूनिकनेस आपके पास है, और वो यूनिकनेस एक दिन इन सारे कुओं से बंदे उठा के लाएगी, फिर सो जाएगी। मुंह फेरें, चलते रहें, तकलीफ होगी, लोग कसेंगे, जलील करेंगे, नेसिंग होगी, तनकीद करेंगे, तहकीर होगी, आपको लगेगा आप सबसे ज्यादा तकलीफ दे आपको होगा आपकी तन्हाई। और ये नबी मनहज है। हाँ। आपने अभी एग्जाम्पल दी, मैं कह रहा हूँ हमें क्या हो जाता है अपने दुश्मनी के इतने अंधेरों के अंदर, हम इतना अंधे हो जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि भाई यहाँ पर आप बेनिफिट ले सकते हैं। ये एक ढग किस्म की सथी दुश्मनी होती है। असल दुश्मनी वो होती है जिसमें आप अंदर घुस के चीरा लगाते हो अगले। यानी अगर मुझे किसी से दुश्मनी है और मैं किसी से दुश्मनी करूंगा अगर, तो मैं इस हद तक दुश्मनी करूंगा कि मैं उसका दोस्त बन सकता हूं। दैट्स प्योर एनमिटी। ये मुनाफकत नहीं है। मतलब मैं इसको उस हद तक कर सकता हूं कि मैं उससे दोस्ती भी कर लूंगा उससे, क्योंकि मुझे अपने डेस्टिनी तक पहुंचना। ये जो 2-2 रुपए की लड़ाइयां नहीं होती सड़क के ऊपर, ये दुश्मनियां नहीं है, ये तो इमोशनल डिसरप्ट है आपका कि आप हैंडल नहीं कर सकते इन डिफरेंसेस सोसाइटी के अंदर, तो आपने अपने अंदर के किड़ को, बायस को, नेगेटिविटी को निकाल दिया। 2 मिनट में सड़कों पे, चौकों पे झगड़े कर रहे हैं हम। ये दुश्मनियां नहीं होती। दुश्मनी वो होती है चलती है, लंबा चलती है। कुछ ऐसे तरीके हैं आपके पास न्यूट्रलाइज करने के कि जहां पर जितना हद तक आप कर सकते हैं, आपने जिंदगी में किया हो, आपके एक्सपीरियंस के एंगेज ही नहीं हुआ मैं, उसको खुश रहने दिया उसके पर्सपेक्टिव में। वो तो आपकी, वो लगता है हमें हार है ये तो हमारी, वो उसको लगता है मेरी हार है। लेकिन हर 6 महीने के बाद जब जलवा सामने आता है ना लोगों के जी, किसी भी चीज का, तो फिर सर खुजाते होंगे लोग। भाई ये अभी तो मेरे पर्सपेक्टिव पे तो ये जलील हो रहा है, ये अब हाइप कैसे आ गई इसकी लाइफ में। 6 महीने डिल्यूजनल थे वो एक तरीके So the best revenge you can take and the best strategy towards an enemy is let him be engaged in his lowliness. वो आपको गाली दे रहा है, देने दो। वो आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना है, करने दो। वो हर जगह पे जाके आपके बारे में मुंह खोल रहा है, जलील कर रहा है, राज दे रहा है आपके, करने दो उसको। वो आपको कॉपी करके अपनी छोटी सी खुड्डी में बैठ के किसी ब्रिज के नीचे उसको लगता है कि वो कुछ बना लेगा बैठ के, करने दो। वो आपको दावत नहीं दे रहे आपका पोटेंशियल मानते हुए, और आपसे हल्के लोगों को दावत करने दो। आपके पास जो OEM है ना, ओरिजिनल इंजन इक्विपमेंट मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का, जो कीप वॉकिंग ऑन दैट। आप जानते हैं वो यूनिकनेस आपके पास है, और वो यूनिकनेस एक दिन इन सारे कुओं से बंदे उठा के लाएगी, फिर सो जाएगी। So if anybody believes in belittling me or you or us and downsizing us in their minds and and degrading us, it doesn't matter. Eventually अगर वो देखेंगे किसी दिन भी, तो आप देखेंगे वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को कभी कायल नहीं कर सकते होंगे जब आपकी तारीफ हो रही होगी। हर बंदे को वो जाके उस तरह नहीं दलील दे सकते जब एक मैसेज की मैसेज उसके गुण गा रही होती। तो काम ऐसा करो कि दुश्मन भी जो है ना उसको सर पकड़ के बैठना पड़ जाए कि नहीं यार, अगर करें ना नाइक साहब के खिलाफ, बोले ना कुछ लोग, क्यों नहीं बोल रहे? सब एक होके बैठ गए स्टेज ये ब्रिगेड कहाँ है जो हर किसी को उड़ा रही होती है बैठ के? कहाँ है ये? या तो खुद बैठ गए या बैठा नहीं दिया कर सकते ना सर। अब उस पे हाथ डालने का मतलब ये है कि अपनी आवाम भी लूज करेंगे आप जी। तो अगर आप जेन्युइन है कॉज के साथ, तो करें आप वो जो आप हमेशा से करते हैं। खामोश है लोग, नहीं होगा। द पॉइंट इज, मैंने कहा है ना, वो काम करो नहीं जिसपे यू टर्न लेना पड़े, ठीक है? उस गली जाओ नहीं जिसका रास्ता पूछना नहीं है। अगर आ गए हैं तो इज्तिहाद और दलेरी के बीच के अंदर करेज विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री।
इज्तिहाद विल ऑलवेज बी टेकन एज के लेवरेज लिया। ओके सो मेरे ख्याल से इट डजंट मैटर कोई मैं एंगेज ना हो। वैज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, वारिज़ मुंह फेरें, चलते रहें, तकलीफ होगी, लोग कसेंगे, जलील करेंगे, नेसिंग होगी, तनकीद करेंगे, तहकीर होगी, आपको लगेगा आप सबसे ज्यादा तकलीफ दे आपको ये होगा आपकी तन्हाई। 5 का झुंड वहां बैठा हुआ है, 10 का झुंड वहां बैठा हुआ है, पूरी बैतुल्लाह के इर्द गिर्द एक पार्लियामेंट बनी हुई है कुरैश के लोगों की, एंड दे आर हैविंग फन, और वहां पे हर किस्म की अय्याशी चल रही है, ग्रुप्स बने हुए हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। रसूलुल्लाह इज ऑल अलोन, तन्हाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी। और जो लोग ईमान भी लेके आए हैं उनको बादी और राई तन्हाई है, उस पर भी कहते थे ये गरीब लोग, ये तो हंसते थे ना वो बैठ, ये आए हैं पीछे में, इतनी मेहनत के बाद ये लोग, इट्स फाइन। बट आफ्टर 24 years ऑफ स्ट्रगल एंड 23 years ऑफ स्ट्रगल, आप सल्लम फिर जब वापस आए थे ना, तो 1 लाख से ऊपर का काफिला लेके, आप पूरा अरब लेके आए थे बिहाइंड वन मैन। नेशंस वर स्टैंडिंग बिहाइंड वन मैन ऑन द सेम डोर जहां से उन्होंने उसको बाहर निकाला था। तो ये मजा है ना जिंदगी का।